हाय स्टूडेंट, मिथिलेश पाठक फ्रॉम डिजायर पॉइंट। आप सभी के सामने मैं आज नया चैप्टर पौनद्युतिका लेकर आया हूं और पौनद्युतिका को इस अंदाज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार काम तमाम। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे राधा जी के दुख को प्रकट किया गया है कि श्री कृष्ण जी जब चले गए हैं तो राधा बहुत दुखी है और उनकी दुख भरी अभिव्यंजना को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि पढ़ने के बाद आप भी उसमें खो जाएंगे, डूब जाएंगे। देखते हैं कैसे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध खोले, प्रातः वाली सुपवने से काल वातायनों से, प्रातः वाली सुपवने से काल वातायनों से। अर्थात देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनके कहने का मतलब है कि बैठी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बैठी थी। बिल्कुल नॉर्मल आप पढ़ना है आपको, जैसा आप हिंदी पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। वेरी जी, दैट्स कॉल्ड बाय चाइल्ड्स प्ले। बैठी थी मीन्स जानते हैं बैठना। खिन्ना मीन्स होता है दुखी। खिन्ना मीन्स दुखी, दुख को हम बोलते हैं खिन्न होना। लोग कहते हैं मैं खिन्न हूं मीन्स मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अवसाद में हूं, सॉरो लेमेंट हूं, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। बैठी खिन्ना। यक मीन्स होता है एक। दिवस मीन्स होता है वासर मीन्स होता है दिन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि वासर का प्रवाची लिखिए, तो वासर का प्रवाची क्या लिख देंगे? दिन लिख देंगे, दिवस लिख देंगे, तो आपको नंबर मिल गया। गेह लिखा है। गेह मीन्स क्या है देखिए थोड़ा। गृह मीन्स होता है गृह, और गृह मीन्स होता है घर मीन्स होता है सदन मीन्स होता है निकेतन। तो गृह, घर, सदन, निकेतन, ये सब किसका प्रवाची है? ये प्रवाची है घर का, गृह का। तो गृह लिखा है, गृह मीन्स गृह, घर में। थी क्या थी? अकेली थी। अब क्या होगा एक्सप्लेनेशन? बैठी खिन्ना, बैठी थी दुखी, यक दिवस एक दिन, गेह में घर में, थी अकेली थी। अर्थात एक दिन राधा घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी। एक दिन राधा जी घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी और बैठकर जो है अपने मन में तमाम तरह की बातों को सोच रही थी, और सोच रही थी या कृष्ण को याद कर रही थी, और याद करके दुखी हो रही थी। कैसे, सुनिए थोड़ा। कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलय मुरारी, कैसन वियोग रोग दिहलय मुरारी, कैसन वियोग रोग। कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलय मुरारी, कैसन वियोग रोग। देखिए वही इस लाइन में बेचारी परेशान है, कृष्ण को याद कर रही है, और उसी इसलिए कहा गया है कि बैठी थी खिन्ना दुखी, एक दिवस एक दिन, गेह में घर में थी अकेली। अर्थात राधा जी एक दिन घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी। जैसे आप प्रस्तुत करना चाहे कर सकते हैं कि एक दिन राधा जी घर में अकेली खिन्न होकर अर्थात दुखी होकर चुपचाप बैठी थी। आके मिस आना, दृग मिस बताए थे, आके आंसू आप जानते ही हैं, दृग लिखा है, इसको जान लें। दृग मिस होता है बच्चों लोचन होता है, लोचन मिस होता है नेत्र मीन्स होता है नयन मीन्स होता है लोइन मीन्स होता है चक्षु। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि लोचन का प्रवाची लिखिए, तो लोचन का प्रवाची क्या हो जाएगा? दृग हो जाएगा। ठीक है ना। तो दृग
लोचन, लोइन, नेत्र, नयन, चक्षु, ये सब प्रवाची होते हैं आंख के। तो आंख के आंसू दीर्घ युगल में आ गए, आंसू दीर्घ आंखों में, युगल लिखा है। युगल, युगल मीन्स होता है जोड़ा। लोग कहते हैं ना जोड़ा जा रहा है, अब जोड़ा जा रहा है मीन्स कपल। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? कपल बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कपल और पेयर में डिफरेंस है, मैनी डिफरेंस बिटवीन द कपल एंड पेयर। कोई कह रहा है युगल जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो समझ लीजिएगा क्यों बात हो रही है, नायक और नायिका की बात हो रही है, मेल और फीमेल की बात हो रही है, मेल और फीमेल की बात हो रही है, पुरुष और स्त्री की, तो समझ रही कि वहां पे युगल जोड़ा की बात होगी, कपल की बात होगी। अब पेयर आप वहां पे यूज करेंगे जहां मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं, वस्तु का भी जोड़ा हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो इस बात को आपको भली बात ही समझना है। तो आई आंख के आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात राधा जी के आंखों से, दोनों आंखों से, युगल में जोड़ा अर्थात दोनों, दोनों आंखों से आंसू आ रहा था और लगातार आंसू गिरने के कारण वही आंसू धरा को मीन्स पृथ्वी को भिगो रहा था अर्थात गीला कर रहा था। राधा जी लगातार कृष्ण के वियोग में दुखी थी और दुखी होकर लगातार रो रही थी। रोने के कारण उनके दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहा था और आंसू धरा को अर्थात पृथ्वी को गीला कर रहा था। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई कौन आई? धीरे से आई। इस सदन लिखा है, सदन में आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सदन मीन्स क्या होता है? सदन मीन्स होता है घर। घर मीन्स आपको बताया मैंने कि निकेतन होता है, और निकेतन मीन्स भवन होता है, भवन। इसको यहां लिख रहा हूं निकेतन, ये रहा निकेतन, भवन, और गृह भी होता है, गृह, और गृह से ही यहाँ पे आया गेह। गृह से क्या आया है? गेह आया। आप देखिए यहाँ पे गेह लिखा है, गेह। गेह मीन्स गृह, गृह मीन्स घर, सदन, भवन, निकेतन, ये सब घर का प्रवाची। तो क्या लिखा है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अर्थात आई धीरे से इस सदन में, इस घर में, पुष्प मतलब फूल, कुसुम, सुमन, सदगंध, सदगंध लिखा है, सदगंध, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सदगंध, स कहीं पे आए तो अच्छाई के लिए आता है। सदबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि बुरी बुद्धि, सुमार्ग अच्छा मार्ग अच्छा रास्ता, कुमार्ग बुरा मार्ग बुरा रास्ता। तो ऐसे लिखा है सदगंध, सद मतलब अच्छा गंध, अच्छा गंध मतलब खुशबू। अंडरस्टैंड? अच्छा गंध क्या हो गया? खुशबू हो गया। और वही बुरा गंध होता तो कुवर्डी हो जाता, दुर्गंध बोलते हैं उसको, दू हो जाता है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अर्थात उस सदन में, उस घर में, पुष्प मतलब फूलों की, सदगंध मतलब खुशबू को, ले मतलब लेकर, आई मतलब आई। उस घर में धीरे से फूलों की खुशबू को लेकर आई। कौन आई? देखिए, प्रातः वाली, प्रातः वाली में सुबह वाली, सुपवन, सुपवन में सु मतलब सुंदर, पवन मिस पवन हवा, सुंदर हवा आई। प्रातः काल चलने वाली सुंदर हवा आई। इसी काल, इसी काल मीन्स इसी समय, वातायनों से, वातायनों लिखा है, वातायनों मीन्स होता है खिड़कियों से, रोशनदानों से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल, वातायनों से, वातायनों से, अर्थात उसी समय धीरे से उस घर में फूलों की अच्छी खुशबू, सुंदर खुशबू को लेकर प्रातः काल चलने वाली सुंदर हवा आई। कहां से आई? खिड़कियों से आई, रोशनदानों से आई। तो एक साथ मिला के आप क्या बोलेंगे? उसी समय, उसी काल, उसी समय खिड़कियों से धीरे से उस घर में फूलों की खुशबू या फूलों की सुगंध लेकर सुबह चलने वाली हवा प्रवेश की, या सुबह चलने वाली सुंदर पवन, सुंदर हवा खिड़कियों के द्वारा उसी समय फूलों की खुशबू को लिए हुए खिड़कियों में प्रवेश की। अर्थात राधा जी जिस कमरे में बैठी थी, जिस घर में बैठी थी, वहीं पे प्रवेश की।
आ गई, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि मैं जो बोल रहा हूं वही बोल रहा है, बस अर्थ आप जान गए, अपने अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कर दीजिए, वही व्याख्या होगी। आइए फिर से एक बार देखते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस में वे गेहूं में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाले सुपवन से काल वातायनों से, इसी काल वातायनों से, इसी काल वातायनों से। अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहे हैं कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी और दुख अधिक होने के कारण उनके आंसू उनके दोनों आंखों से आ रहे थे और आकर वो गिर रहे थे और गिरकर इस धरा को अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन से काल वातायनों से, उसी समय खिड़कियों से प्रातः काल चलने वाली सुंदर हवा धीरे से फूलों की खुशबू को लेकर इस सदन में अर्थात इस घर में प्रवेश की। तो व्याख्या हो गया, तो इससे अधिक आपको बोलने की जरूरत नहीं, एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार की, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपका प्रॉब्लम में समस्या का समाधान कर दूं। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या होता है देखिए थोड़ा, यहां पे राधा जी ने कहा कि एक दिन बताया, यहां पे अयोध्या जी ने कि एक दिन राधा जी चुपचाप अपने घर में अकेली बैठी थी, उसी समय सुबह की हवा चली। सुबह की हवा जो है उस माध्यम से, हवा के माध्यम से फूलों की खुशबू को जो है राधा जी के कमरे में लेके चली गई। राधा जी प्रसन्न हो गई, राधा जी प्रसन्न नहीं हो गई और दुखी हो गई। कभी कभी काम क्या होता है अच्छे के लिए किया जाता है लेकिन हो जाता है गलत। कैसे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से। राधा जी दुखी और हो गई। दुखी होकर क्या करे, संतापों को, संतापों में दुखों को, संतापों को, अपने ताप को, अपने जलन को, अपनी गर्मी को, अपने टेम्परेचर को, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, अभी गर्मी का मौसम है तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो समस्या, परेशानी, जलन। संतापों को, अपने दुखों को, ध्यान दीजिएगा, संतापों को विपुल बढ़ता, अपने संतापों को, अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ, देख मतलब देख के, दुखिता हो, दुखी हो गई। कौन, श्रीमती राधा। श्रीमती राधा अपने दुखों को और अधिक बढ़ते हुए देखकर और भी अधिक दुखी हो गई, और भी अधिक परेशान हो गई। धीरे बोली सदुख, धीरे से बोली, सदुख, स मतलब सह मतलब साथ, दुख मतलब दुख, दुख के साथ। राधा जी अपने दुख के साथ श्रीमती राधिकायु अर्थात श्रीमती राधिका उससे मीन्स किससे, पवन से, दूती से, धीरे से बोली। अपने दुखों के साथ अर्थात अधिक दुखी होकर श्रीमती राधिका पवन से धीरे से बोली। क्या धीरे से बोली, बोली प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कह रहे हैं कि हे प्यारी पवन, हे प्रातः काल चलने वाली शीतल पवन को बहने वाली चलने वाली हे प्यारी पवन, हे मेरी दूती, तुम मुझे इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, अर्थात तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो। तुम्हारा काम परेशान करना तो नहीं है, शीतल हवाएं चलेंगी व्यक्ति को शीतलता प्रदान करने के लिए, शीतलता देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनका मन बिल्कुल स्वच्छ कर देने के लिए, लेकिन तुम्हारा काम मुझे सताना नहीं, लेकिन तुम सता रही हो। क्या इसका कारण,
कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसके कारण तुम मुझे सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई, कार्य कैसा लग रहा है कि तू भी कलुषित, कलुषित मतलब क्या होता है, गंदी होना, कलुषित होना, गंदा हो जाना, अर्थात अपने आप को दूषित कर लेना, अपने आप के अंदर गंदगी भर लेना, अर्थात अपने अच्छे गुणों को त्याग कर बुरे गुणों को समाहित कर लेना, उसी को दूषित बोलते हैं। क्या तू भी है कलुषित हुई, ऐसा लग रहा है कि तुम भी दूषित हुई, तुम भी दूषित हो गई हो, गंदी हो गई हो, किससे, काल की क्रूरता से। ऐसा लग रहा है कि काल की क्रूरता का प्रभाव, समय की क्रूरता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ गया है, इसी कारण से तुम भी कलुषित हो गई हो, अर्थात इसी कारण से तुम भी और भी अधिक मुझे परेशान करने लगी हो। अर्थात ऐसा लग रहा है कि समय की कठोरता से तुम भी दूषित हो गई हो और उस क्रूरता का प्रभाव, समय की क्रूरता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ गया है। अब एक साथ देखिए, फिर यहां पे एग्जाम्पल देते हैं राधा जी कैसे दुखी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे भोली शब्द खुश से श्रीमती राधिकायु, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से। अर्थात अपने संतापों को, अर्थात अपने दुखों को और भी अधिक बढ़ता हुआ देखकर श्रीमती राधिका अत्यधिक दुखी होकर श्रीमती राधिका दुख को सहन करते हुए धीरे से पवन से बोली कि हे प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः सुबह के समय चलने वाली है प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो, तुम मुझे इतना क्यों तड़पा रही हो, तुम मुझे इतना निराश क्यों कर रही हो, तुम मुझे इतना अधिक दुखी क्यों कर रही हो, तुम जानबूझकर मुझे और अधिक बेचैन क्यों कर रही हो, तुम मेरी व्याकुलता को और भी अधिक क्यों बढ़ा रही हो। ऐसा लग रहा है कि तू भी गंदी हो गई हो, हे पवन, लग रहा है तुम भी कलुषित हो गई हो, गंदी हो गई हो इस काल की क्रूरता से। अर्थात ऐसा लग रहा है कि समय का प्रभाव तुम्हें भी दूषित कर दिया है, तुम्हें भी गंदा कर दिया, इसलिए तुम अपने अच्छे गुणों को छोड़कर मुझे शीतल करना चाहिए, मेरी चिंताओं को दूर करना चाहिए, कम से कम मैं दुख में हूं, मुझे थोड़ा प्रसन्न कर देना चाहिए, लेकिन तुम वो काम छोड़कर मुझे और भी अधिक परेशान कर रही हो, मुझे सता रही हो, तड़पा रही हो। अर्थात कैसे कह रही है सुन लीजिए, इस पे एक सॉन्ग है जो कि बिल्कुल इस पे फिट बैठता है। कौन सा है, जाओ जाओ वृंदावन, इस गाने में पूरी व्याख्या आगे मिलेगी। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। कान्हा क्या जाने ये प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, परदेस के प्रीत में पागल हो, परदेस के प्रीत में पागल हो, क्यों देखती हो सा सपना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। तो इस तरह से गोपियों और उद्धव का प्रसंग है, राधा जी का भी प्रसंग इसी के माध्यम से मैंने प्रेजेंट कर दिया और कहीं ना कहीं एक समान है, सिमिलर है सब। अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। इस तरह से आपको आराम से पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस समस्या का समाधान करने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कुछ छूटा है जो आपको ना आए,
जो चीजें छूटी है रस छंद अलंकार, तो ग्रामर पढ़ाऊंगा, फिर इन पद्यों को मैं वहां पर इंक्लूड करूंगा। देखिए इसमें ये रस है, इसमें ये अलंकार है। नेक्स्ट क्या है देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे। दूसरे भाव में भी आप गा सकते हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे, श्री कृष्ण को तू सुना दे। श्याम श्री कृष्ण आप जानते ही हैं। अब क्या कह रही है यहाँ पे राधा जी, राधा जी कह रही कि मेरे प्यारे हैं। कैसे हैं थोड़ा देख लीजिए, नौ में से क्या होता है नया। अब लिखा है जलद, अब जलद से एक और ध्यान दीजिएगा कि दोबारा आपको मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। यदि आपसे पूछा जाए कि पानी का प्रवाची क्या होगा, पानी, तो पानी का प्रवाची आप क्या बताओगे? आप सभी बताओगे कि जल होता है, नीर होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, वारी होता है, ये सब होता है। जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी, ये रहा। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है, पानी के प्रवाची में आप लोग ज जोड़ देंगे। ज जैसे आप सभी जोड़ेंगे तो ये पानी का प्रवाची हो जाएगा। किसका प्रवाची? कमल का। मतलब पानी के प्रवाची में आप ज जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो कमल का प्रवाची। देखिए कैसे, अभी जल है, जल में आप ज जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? जलज। और जलज मीन्स क्या हो गया? कमल। तो लिखा है, तो में ज जोड़ दीजिए, तोयज, कमल। नीर में ज जोड़िए, नीरज, कमल। अम्ब में ज जोड़िए, अम्बुज, कमल। तो पानी के प्रवाची में आप ज जोड़ देंगे, कमल का प्रवाची हो जाए। और पानी के प्रवाची में ही आप द जोड़ दीजिए, द, तो द जोड़ते ही बन जाएगा बादल का प्रवाची। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, द जोड़ते ही हो जाएगा बादल का प्रवाची। जोड़ दीजिए थोड़ा, ये जल है, जल में आप द जोड़िए, क्या हो जाएगा? जलद। तो है, तो में द जोड़िए, तोयद। नीर है, नीर में द जोड़िए, नीरद। वारी में द जोड़िए, वारिद। अम्ब में द जोड़िए, अम्बुद। क्लियर? तो पानी के प्रवाची में ज जोड़ेंगे, कमल का प्रवाची। पानी के प्रवाची में द जोड़ेंगे, बादल का प्रवाची। और पानी के प्रवाची में धी जोड़ देंगे, ध में छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा वो समुद्र का प्रवाची। किसका? समुद्र का प्रवाची। जैसे जलधि, ये रहा समुद्र का प्रवाची। ध्यान रखिएगा, ये जल में धी जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? जलधि, तोयधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि। तो आपको धी जोड़ना है, धी जोड़ते ही हो जाएगा ये समुद्र का प्रवाची, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है। प्रवाची में पूछ सकता है और पद्य के क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं। पानी के प्रवाची में ज जोड़ेंगे, कमल का प्रवाची। पानी के प्रवाची में द जोड़ेंगे, बादल का प्रवाची। और पानी के ही प्रवाची में आप धी जोड़ देंगे, बन जाएगा समुद्र का प्रवाची। आइए देखते हैं, तो क्या कह रही है यहाँ पे राधा जी, मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे प्यारे कृष्ण, श्री कृष्ण, नौ, नए, जलद। अब जलद देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जलद, द आ गया, द आ गया, मतलब किसकी बात हो रही है? बादल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बादल की। क्या कह रही है? मेरे प्यारे नौ जलद से, तो राधा कौन से कह रही हैं कि मेरे प्यारे जो है, मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं? नए मेघ जैसे, नए बादल जैसे, नए जलद जैसे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, कंज से नेत्र वाले। और कैसे? कंज में से क्या होता है? कंज, जो आया ना, जो आया मतलब कमल, कमल जैसे। नेत्र वाले, नेत्रों वाले हैं। कह रही है कि देखो कैसे है, मैं बता रही हूं उनके बारे में कि मेरे प्यारे कृष्ण जो है वो नए जलद से है।
अर्थात मेरे प्यारे कृष्ण नए बादल के समान और कंज से मतलब कमल के समान, नेत्र मतलब नयन आंखों वाले हैं। अर्थात राधा पवन जी से कह रहे हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे कृष्ण जो है वो नए बादल जैसे स्वभाव वाले हैं, देखने में जैसे नया बादल लगता है वैसे वो भी है, और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, कहने जाके आए ना मधुबन से, जाके आए ना, जाके मीन्स गए, आए मतलब आए, ना मतलब नहीं, मधुबन मतलब मधुरा से। अब देखिए एक एक वर्ड है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जाके आए ना मधुबन से, अर्थात जाके, जाके मतलब गए, आए आए ना नहीं, गए लेकिन आए नहीं। कहां से आए नहीं? मधुबन से नहीं आए। मधुबन से नहीं आए मीन्स मथुरा से नहीं आए। अर्थात गए, बोल के गए कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन गए मथुरा लेकिन आए नहीं। और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने भेजा किसी संदेश को, ना ही उन्होंने हमारे लिए किसी प्रकार का कोई संदेश भेजा, कोई हाल चाल हमारी नहीं लिया, और ना ही कुछ भेजा अपने बारे में कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अर्थात वो मथुरा गए लेकिन वहां से किसी प्रकार का कोई संदेश उन्होंने नहीं भेजा। दो लाइन क्लियर। तीसरी लाइन पाइए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। कौन से कह रही हैं कि मैं रो रो के, मैं उनके याद में दिन रात क्या कर रही हूं? रो रही हूं। और मैं रो रो के उस प्रिय विरह से, अपने प्रिय के विरह में, अपने प्रियतम के विरह में, अपने श्री कृष्ण के विरह में क्या हो रही हूं? बावली हो रही हूं। बावली मीन्स पागल हो रही। कह रहे कि हे पवन, मैं रो रो के अपने प्रियतम के याद में, अर्थात मैं रो रो के अपने श्री कृष्ण के याद में मैं बिल्कुल पागल सी हो रही हूं। इसी से गाना बन गया है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर राधा की बेचैनी को बस कृष्णा समझता है। तो कृष्ण जी समझ रहे थे उनकी बेचैनी को, और राधा जी उनके प्रेम को भी समझ रही थी। फिर भी कैसे वर्णन किया गया ये देखिए। कह रही कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। अर्थात मैं रो रो के अपने प्रियतम के विरह के कारण, अपने प्रियतम से मैं जो अलग हूं, उस अलग होने के कारण मैं उनकी याद में दिन रात रो रही हूं, और मेरी हालत बावली हो रही है, अर्थात मैं पागल के समान हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। करे हे मेरी सखी पवन, हे दूती पवन, जाके मेरी सब दुख कथा, अब इसमें कुछ भी रटना नहीं है। जाके मेरी सब दुख कथा, अर्थात जाके मतलब जाकर, मेरे मीन्स मेरी, सब मतलब सभी, दुख कथा मतलब दुख रूपी कथा को, जो मैं दुखी हूं इस कहानी को, कथा को, श्याम को तू सुना दे। श्याम को मीन्स श्री कृष्ण को, तू मीन्स तुम, सुना दो मतलब सुना दो। करके हे प्यारी पवन तुम जाओ और जाकर सब दुख, मेरे समस्त दुखों को, मैं कितनी अधिक दुखी हूं, मेरे समस्त कष्टों को श्री कृष्ण को तुम बतला दो कि मैं आपकी याद में रो रो कर पागल हो रही हूं, मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन सारी कथाओं को तुम जाओ और जाकर मेरे प्यारे श्री कृष्ण से बतला दो। बतलाओगे तो उन्हें मेरी सुध आ जाएगी, मेरी याद आ जाएगी, और मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्लियर लाइन फिर से मैं एक बार बाइस कर दे रहा हूं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कह राधा जी पवन सी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के समान सुशोभित होने वाले और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। जाके आए ना मधुबन से, मथुरा तो गए लेकिन जाने के बाद वापस नहीं आए, और ना ही किसी संदेश को भेजे। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम के अर्थात कृष्ण के याद में रो रो के बावली हो रही हूं, पागल सी हो रही हूं। इसलिए हे पवन तुम जाओ और जाकर मेरी इन समस्त कथाओं को, दुख रूपी कथाओं को, मेरे दुख भरी कहानी को जाके श्री कृष्ण को सुना दो, बतला दो कि मैं उनके याद में बहुत अधिक क्या हूं, दुखी हूं, बहुत अधिक परेशान हूं।
ये सारी कथा को उनको बतला दो। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में पहला लेक्चर था मेरा ये। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया पद, कितने पद हो गए थोड़ा देख लीजिए आप लोग खुद ही, 3 हो गए। ये रहा फर्स्ट बैठ खिलना, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। आज के लेक्चर में 3 ही बस। सेकेंड वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कम से कम 4 से 5 एक वीडियो में आपको मिलता रहे। देखिए मेरी कोशिश है कि आप कम पढ़े, लेकिन जितना पढ़े आपको लर्न हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए, ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 10 बार उसी चीज को पढ़े, वही चीज एक बार में तैयार हो जाए, वो बेस्ट है। तो 10 बार पढ़ने में टाइम भी आपका जाएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, वर्डों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा रहा हूं, जितना हो सकता है बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आगे देता रहूंगा। क्योंकि लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा। अब बच्चों को हिंदी अच्छी तरह से समझा दो, यही पैगाम है मेरा। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ नेक्स्ट वीडियो में, डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।